अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स आज हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इको 6 12 के लेसन नंबर 16 को देखेंगे। जिस स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो टॉपिक है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। माल्थस की थ्योरी है पॉपुलेशन। माल्थस कौन था? माल्थस एक जो है वो एक साइंटिस्ट इंग्लिश स्कॉलर था, ठीक है हमारे पास। तो वहाँ पे इसका क्या नज़रिया था, हम यहाँ पे इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे। ज़रा देखें कि हमारे पास जो है वो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और पेसिमिस्टिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। Thomas Malthus was an English scholar who published his theory and essay on the principle of population in 1798। वो कहते हैं कि जो माल्थस था वो एक इंग्लिश स्कॉलर था जिसने पब्लिश किया एक ऐसा मजमून जिसमें जो कि लिखा होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की जो है वो प्रिंसिपल पर उसने एक ऐसे लिखा था। किस सन में लिखा था? 1798 में उसने लिखा था। उसमें इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, वो कौन से थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मेन पॉइंट्स ऑफ माल्थिशियन थ्योरी, वो कहते थे कि पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइक 2 4 8 16 32 64 अप टू सो ऑन। क्या मतलब हुआ इसका? उसका वो कहते थे कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जो हिंसी जो है वो हिंसी से बढ़ते थे। जैसे कि हमारे पास 2 जमा 2 4, 4 जमा 4 8, 8 जमा 8 16, 16 जमा 16 32, 32 जमा 32 64 अप टू सो ऑन, यानी डबल बढ़ती है आबादी। वो कहते थे कि आबादी जो है वो डबल बढ़ती है, ठीक है। और जबकि वो कहते थे कि वाइल फूड एंड अदर रिसोर्सेज, जबकि वो कहते हैं कि खुराक और दूसरे रिसोर्सेज जो है वो कैसे बढ़ते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी रियाजी के हिस्सों से। जैसे कि मतलब हमारे पास स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 अप टू सो ऑन, यानी डबल होकर नहीं बढ़ते, वो सिंगली बढ़ते हैं, वो सिंगल बढ़ते हैं। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4। जबकि जो हमारी आबादी होती है वो डबल बढ़ती है। 2 थी तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 8, 8 है तो 16, 16 है तो 32, 32 है तो 64, ऐसे डबल बढ़ती है। तो वो कहते थे कि ही थॉट, उसने सोचा कि इफ़ पॉपुलेशन इज़ नॉट कंट्रोल, अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया गया, आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया, देन पॉपुलेशन वुड अल्टीमेटली आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई एंड दे विल बी स्टारवेशन एंड हंगर। उसका मतलब था, उसने कहा कि मतलब सोचा कि अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती गई और उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इस तरह बढ़ जाएगी कि जो हमारी फूड की सप्लाई है उसमें जो है वो कमी आ जाएगी। ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन ज़्यादा, उसका ख्याल था कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हमारी खुराक जो है वो कम पड़ जाएगी लोगों में, ठीक है। और जो है फिर क्या होगा, जो है वो लोगों में जो है वो भूख और अफलास की जो है वो भूख और अफलास आ जाएगी, ठीक हो गया, यानी लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे ऐसे। इसके बाद है वो माल्थस प्रपोज दैट ह्यूमंस शुड कंट्रोल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि माल्थस का जो पर्पस था वो कहता था कि मतलब ह्यूमंस को चाहिए कि मतलब आबादी पर जो है वो बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करने चाहिए, अदरवाइज वरना नेचर वुड कम इनटू प्ले एंड डिजीज़। वो कहते हैं कि इससे वरना क्या होगा कि नेचर जो है यानी जो फितरत है, कुदरत जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। मीन्स के जैसे कि डिजीज़, वार्स एंड फैमिलीज़ के तहत, जैसे कि हमारे बीमारियों के तहत जो है वो जंगों के तहत, कहत के तहत, तो विल कंट्रोल द पॉपुलेशन। फिर इसके इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो फिर हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आएगी। इसलिए जो है वो माल्थस का ये था कि लोगों को खुद जो है वो अब बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना जो है वो कुदरत इन चीज़ों के ज़रिए आबादी को कंट्रोल कर लेगी, ठीक हो गया। यानी कि डिजीज़ होगी, वार्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रिए। इसके बाद वो कहता था कि एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन वुड रिड्यूस टू द लेवल विच कैन बी सस्टेन बाय द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई। वो कहते थे कि इसका नतीजा क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो इस कदर जो है वो इस लेवल पर आ जाएगी कि जो लोग जो फूड की सप्लाई है वो जो है वो मतलब फूड की सप्लाई और जो क्या कहते हैं कि हमारी जो आबादी है पॉपुलेशन इस तरह से इस लेवल पर आ जाएगी कि मतलब कि जो फूड है वो लोगों में जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सप्लाई हो सकेगी, मतलब लोगों में भूख अफलास नहीं होगी और वो अच्छे तरीके से सप्लाई वो जो फूड होगी सप्लाई होगी। इसके बाद वो कहते हैं टॉपिक नंबर 63 में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है वो उसका मतलब जो माल्थस थ्योरी का जो है क्रिटिकल मतलब जो तनकीदी जायज़ा क्या है वो ये है कि माल्थस बिलीव करता था, यकीन करता था माल्थस कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज फास्टर दैन फूड एंड अदर रिसोर्सेज, के पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है बनस्बत फूड और दूसरे रिसोर्सेज के बनस्बत ह्यूमन ब्रीड्स लाइक अदर एनिमल्स। वो कहते थे कि उसका कहना था कि जो इंसान है, इंसानों की नस्लें जो है वो एनिमल्स की तरह है होती हैं, हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन मींस ऑफ सब्सिस्टेंस इंक्रीज अनलेस चेक बाय नेचर। वो कहते थे कि आबादी जो है वो हमेशा बढ़ती है व्हेन मींस जब तक जो है वो उनको
चेक नहीं किया जाता, उनकी जो है मतलब कि जो सबसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जो है वो हमारी पॉपुलेशन हमेशा जो है वो बढ़ती जाएगी जब तक उनको जो है वो बाय नेचर चेक ना किया जाए। इसके बाद वो कहते थे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। वो कहते थे कि जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो सबसिस्टेंस के तहत है, मतलब रिस्क के ज़राए से जो है वो इसका साइज़ जो है वो कंसिडर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और तो माल्थस प्रपोज दैट वुमेन शुड, वही आ जाती है कि माल्थस कहता था कि उसका जो मेन मकसद था कि वुमेन को जो है वो बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना नेचर जो है वो हमारी यानी कुदरत जो है वो अपने तरीके से जो है वो इसको आबादी को कंट्रोल करेगी, जैसे कि डिजीज़ आ जाएंगी, वार्स आ जाएंगे, फैमिलीज़ हो जाएंगी। ठीक है, इनके ज़रिए जो है वो फिर इन पर कंट्रोल किया जाएगा। तो एज अ रिजल्ट वही आ जाता है, पॉपुलेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक हो गया, ये ऊपर वाली लाइन्स है। इसके बाद वो कहते थे कि वाज माल्थस राइट इन हीज़ प्रेडिक्शंस एंड असम्पशंस। वो कहते थे कि क्या माल्थस जो था उसकी जो प्रिडिक्शंस थी और असम्पशंस थी, यानी जो उसकी जो उसने जो फ़र्ज़ किया हुआ था, मफरूज़े थे उसकी, ठीक है, और क्या वो ठीक थी। तो वी नीड टू सी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तो हमें जो है वो ज़रूरत है देखने की हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, एंड फिगर्स टू जज हिज प्रेडिक्शंस, और हमने जो है वो उनके अदाद शुमार को जो है वो जज करने की ज़रूरत है, ताकि हम सही तरीके से जो है वो इसको जांच सके कि ये इनके जो माल्थस के प्रेडिक्शंस और असम्पशंस है क्या वो राइट है या नहीं। तो इफ़ वी लुक एट द डेटा सिंस ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी वी केम टू द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो जब हम उन यानी जो प्रीवियस यानी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हैं, उनको जज करते हैं, ठीक है, तो फिर हम जो है वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं, उसकी जो है वो कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कंक्लूजन है यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस की, इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे से इनको याद करना होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमारे जो कंक्लूजन वो हमारे ये निकलते हैं कि एक तो हमारे पास है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज मच रैपिडली कंट्रेरी टू हिज बिलीव। वो कहते हैं कि हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, मच रैपिडली कंट्रेरी टू हिज बिलीव, जो उसके ख्याल के बरक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी है। ख्याल किसका था? माल्थस का। माल्थस का ख्याल था कि मतलब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कम हो जाएंगी और जो है वो पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। जितनी हमारी जो है वो ज़्यादा आबादी बढ़ी, इतनी ही हमारी प्रोडक्शन जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो भी इंक्रीज़ हुई, उसके बरक्स हुआ। ठीक, जिस स्टूडेंट्स डिस्पाइट अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हैज़ राइजन। वो कहते हैं कि जब लोगों में की पॉपुलेशन में जो है सॉरी जो पॉपुलेशन में जो है वो इजाफा हुआ, तो लोगों में जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो लोगों का क्या हो गया, हाई हो गया, राइजन हो गया। तो ही बिलीव दैट लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न्स वुड प्रिवेंटेड द फूड सप्लाई टू राइजन आफ्टर अ लिमिट। उसने उसका जो ख्याल था, माल्थस का जो यकीन था वो ये था कि जब हमारी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो हमारी जो फूड की सप्लाई है उसमें जो है वो बेहतरी आ जाएगी एक लिमिट के बाद। लेकिन जो है वो उसने इन सबको चीज़ों को इग्नोर कर दिया था कि बट ही इग्नोर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी का जो आजकल जो बहुत ज़्यादा जो रोल है हमारे बढ़ती आबादी के साथ साथ जो है वो हमारे रिसोर्सेज एंड गुड सर्विसेज में जो एक बेहतर उसने टेक्नोलॉजी ने जो है वो रोल अदा किया है, उसने जो है माल्थस ने जो है वो इस चीज़ को इग्नोर किया। न्यू एडवांसमेंट इन बेटर सीड्स को इग्नोर किया, यानी जो हमारे नए बीजों की जो पेशरफ्त हुई, एडवांसमेंट हुई, उन सबको जो है उसने इग्नोर किया। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, जो खादों का जो इस्तेमाल है उनको इग्नोर किया। पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, यानी जो हमारे जो क्या कहते हैं कि कीड़े मार अद्वियात हैं उनको उसने इग्नोर किया। कि इन सबको इग्नोर करने के बाद उसने अपना जो है वो एक जो है वो अपना क्रिटिकली जो है वो यानी नज़रिया पेश किया, जो कि सरासर जो है वो उसका गलत निकला। तो विच ग्रेटली इन्हेंस द प्रोडक्शन लेवल। इन सबको जो है वो इसने इग्नोर करने के बाद जो है वो एक जो है वो अपना एक तनकीदी जायज़ा बनाया था। ठीक है, तो वो इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ वो कहते हैं बहुत ज़्यादा ममालिक में जो है वो ऐसा हुआ है कि द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज़ मच ग्रेटर। वो कहते हैं कि जो फूड की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई दैन द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की बनिस्बत भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। कि मतलब जो जितनी हमारी लोग ममालिक में जो है वो जितने भी ममालिक है जिनमें भी है, ठीक है, पॉपुलेशन जितनी बढ़ी है उससे ज़्यादा जो है वो फूड की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, वो भी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं सब्ज़ इनकलाब की वजह से। तो मतलब ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है। अगर आबादी बढ़ती है, हमारा जो हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम मज़हब हमारा मज़हब इस्लाम है, उसमें क्या कहा जाता है कि जब बच्चे जो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपना रिस्क जो है वो अपने साथ लेके आते हैं। ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, किसी माँ बाप के हाथ में नहीं है कि वो अपने बच्चे का जो है वो रिस्क लिखे कि मेरे बच्चे का ज़्यादा हो गया, मेरे बच्चे का कम हो गया। नहीं, जितना अल्लाह ताला ने अपने उस बच्चे के हिसाब का अल्लाह ताला ने जिसका जो है वो नसीब में लिख दिया है उसे वही मिलेगा। सो ये हम कौन होते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमारी फूड सप्लाई में जो है वो मसला आएगा। ठीक है, तो ये हम कोई नहीं
हो सकती। हमें जिसने बनाया है उसने एक निज़ाम बनाया है और वो उसी निज़ाम के तहत इस पूरी दुनिया कायनात को चला रहा है। तो हम क्यों अपने जो है वो इस चीज़ में को लेके जो है वो परेशान हो, इस चीज़ को लेके जो है वो अपनी थ्योरीज़ बनाएं। तो ये जो है वो जितनी भी माथस ने बनाई थी सारे उसके जो मफरूज़ अजम्पशंस थी सारी जो है वो रूम निकली। सो we conclude वो कहते हैं कि we conclude that the most of the assumptions of his theory proved wrong as he did not realize the role of technology। वो कहते हैं कि जितने भी उसने कंक्लूजन निकाले वो सारे गलत थे। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू सॉल्व द इशू ऑफ स्कैरसिटी हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक नंबर 64 में आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ माल्थस थ्योरी हिस्टोरिकल प्रूफ। हिस्टोरिकल प्रूफ कहते हैं कि माल्थस बिलीव दैट देयर विल बी ह्यूज स्टोरेज ऑफ फूड एंड हंगर ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि जब हमारे फूड की जो है फूड जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा तो जो है भूख अफलास जो है वो लोगों में ज़्यादा आ जाएगी। उसका यही यकीन था बढ़ती हुई आबादी में जो है वो भूख ज़्यादा हो जाएगी। तो हाउएवर हिज असम्पशंस प्रूव रॉन्ग व्हेन वी लुक एट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। वो कहते हैं कि ताहम उसकी जो असम्पशंस थी उसके जो प्रूफ थे वो सारे गलत निकले। जब हमने जो है वो डाटा को देखा डिफरेंट सोर्सेज को देखा तो सोर्सेज को देखा तो फॉर पास्ट मैनी डिकेड्स फॉर वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स दैन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा अगर हम पास में जाएँ तो बहुत से ऐसे भी जो है वो मतलब कि बढ़ती हुई आबादी के साथ जो है वो हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फॉलोइंग टू फिगर्स शो प्रिवलेंस ऑफ अंडर, ये सारा स्टूडेंट्स आप इसको देख लीजिएगा। खैर बाद में जो है वो कहते हैं कि पीपल आर जनरली अनग्रेटफुल, कि लोग जो है वो नाशुक्र हैं एंड डू नॉट सी पॉजिटिव साइड, और वो जो है वो मस्बत साइड को नहीं देखते ऑफ देयर लिविंग कंडीशंस को, कि कैसे जो है वो पॉजिटिव जो उसकी साइड्स होती है उसको नहीं देखते और वो जो है वो नाशुक्र कहलाते हैं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उसका एक निज़ाम बनाया है, तो इस चीज़ में जो है वो आप मुदाखलत नहीं करें, हम और आप कोई भी है। तो ये जो चीज़ें हमारी ताकि आज ज़िंदगी जो है वो आसान हो, और अब भी जो है वो बहुत सारे लोग बल्कि अब तो ये जो है एक फ़ैशन बना रही है कि शादी के बाद जो है प्लान बनाया जाता है 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, मतलब ख़र्चे नहीं अफोर्ड होते। भी आप कौन होते जिसने ये निज़ाम बनाया है, तो उसने जो है वो उनका रिज़्क भी लिखा है। तो हमारे प्लान बनाने या ना बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे जो है वो प्रिवलेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज सिंस 1970 की है, जिस तरह से आप जो है वो खुद देख लीजिएगा। आई होप सो आपको जो है वो मेरे लेक्चर नंबर 16 की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।